हाँ जी, होनहार प्रोग्रामरों किधर है भाई? लॉजिक किधर चली गई? हाँ जी, सकीना इस्लाम, कुछ आया आपको? सर नहीं। क्या हो गया भाई? 5 × 6 करना है, क्या आंसर आएगा? कैसे करेंगे इसको? अरे क्या हो गया? 5 × 6 ये काम करना है, कैसे करेंगे? हम्म, सर जोर का कुछ लगाए, जोर की कंडीशन लगाएंगे। तुक्का। तुक्का। सर नहीं, तुक्का नहीं मारा मतलब। तुक्के गलत ही होते हैं। तुक्का सही कब होता है? वो किस्मत से कोई जो है वो लाखों में एक मर्तबा कहीं सही हो जाए तो हो जाए, नहीं तो तुक्के हमेशा गलत होते हैं। हाँ जी। हमजा। मैंने सबसे कहा है भाई, मुझे चैट पे जवाब अच्छा दिए हैं कुछ ने जवाब, देख लेते हैं। मैंने खोला ही नहीं वो चैट। क्या है जी? आई थिंक। अच्छा, आई थिंक कौन है? यस हाँ, सर। हाफ एडर से होता है। आई थिंक। तो भाई कैसे होगा? हाफ एडर से तो आधा ऐड होगा। सर वो सर, है? सर सर्किट याद नहीं है कि कैसे बनता है, लेकिन वो हाफ एड्रेस ही हम करते थे सर, तार मैं में जो सर्किट करवाया कब कह रहा हूँ? मैं कब कह था रहा हूँ बिल्कुल। सर सर्किट बना के एंड दे दो? सर हाफ एंड एडर से तो आधा कंडीशन ऐड होगा। सर ऐड एडिटर यूज हो। में। सर एंड कंडीशन लगाएंगे। अरे फुल ऐड एड्रेस तो यूज कर ले करना सर, है। अगर आधा होगा तो फुल कर ले। अंकल, ऐड करने से तो ऐड होगा ना, मल्टीप्लाई कब होगा? सवाल ये बनता है। वाह भाई वाह, वाह जी वाह। तो कितनी सर्किट इंपॉर्टेंट में बात की है। लॉजिक होती है, वो अब वो याद नहीं आ रही। हम्माद ने कितनी अहम बात की है कि लॉजिक गेट्स लगते हैं इसके अंदर। वाह जी वाह। हाँ जी, समीर। समीर ने सही आंसर दिया। 5 को 6 टाइम ऐड कर दें, बिल्कुल ठीक आंसर है। 5 को 6 टाइम ऐड करेंगे क्या आंसर आएगा भाई? 30 आएगा आंसर। हेलो। यस सर। जी सर। तो ये लॉजिक नहीं चल सकती क्या जो बता रहे हैं? 5 को 6 टाइम ऐड कर दें। हेलो। सब हाँ या ना तो बोल दें। सर लॉजिक तो चल सकती है, लेकिन जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर हमें बहुत बड़ा कोई मल्टीप्लिकेशन डिजिट होगा तो क्या बार बार एडर को चलाएंगे क्या? मतलब बार बार ऐड करेंगे क्या? हाँ तो और क्या, अब मजबूरी है ना, क्या करें? हार्डवेयर ही नहीं है ना, इंस्ट्रक्शन मौजूद है, क्या करें? और कोई हल नहीं है। अच्छा। 5,000 को 6,000 से मल्टीप्लाई करना है तो ये करना पड़ेगा। 5,000 को 6,000 मर्तबा ऐड करना पड़ेगा। ये करना पड़ेगा। और कोई हल नहीं है ना हमारे पास। हमारे पास सर सिस्टम मल्टीप्लाई का। प्रोसेसिंग लो हो जाएगी बस। हाँ तो होगी ना, क्यों नहीं होगी भाई? ये आपको पिछली क्लास में भी बोला था ना भाई। आप जो है वो 100 लाइन का कोड लिख कर प्रोग्राम चला रहे हैं, क्या आंसर फौरन मिल जाता है आपको? नहीं, टाइम लगा था। ठीक है, तो ये वो यही वजह है ना, अगर वो हार्डवेयर बना हुआ हो उसके अंदर क्या करना है। सपोज 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 अंडा बनाना है, कंप्यूटर से अंडा बनवा रहे हो आप, तो वो जो है वो आपने इंस्ट्रक्शन उसको दी, वो अंडा बना के दे दिया, 15 मिनट में उसने अंडा बना के दिया। अगर जो है वो अंडा बनाने की तरकीब उसके पास मौजूद होती, हार्डवेयर रखा हुआ होता, तो वो एक सिंगल क्लॉक पल्स के अंदर, या एक साइकिल जो एक इंस्ट्रक्शन 5 क्लॉक पल्स में होती है, तो 5 क्लॉक पल्स के अंदर अंडा बना के दे देता वो। वहां वो 15 मिनट में आपको बना के दे रहा है। ये तो लॉजिक सही है ना भाई, ये तो होगा। 100 लाइन का कोड आप लिखोगे और दूसरा कंप्यूटर जो है वो एक लाइन लिखने से जो है वो आंसर दे रहा है, तो वो कंप्यूटर फास्टर होगा ना भाई। क्यों फास्टर होगा? क्योंकि उसके अंदर हार्डवेयर लगा हुआ है उस चीज का। आप क्या कर रहे हो? आप अपना नाम जो है 100 मरतबा प्रिंट करवाना है, आपने लूप चलाया है ना 100 मरतबा। उसके पास जो है वो हार्डवेयर लगा हुआ था, 100 मॉड्यूल लगे हुए थे उसके प्रिंट करने के। तो जैसे ही प्रिंट का बटन दबाएंगे, वो 100 मरतबा जो है वो नाम प्रिंट कर देगा आपका। किसने काम पहले किया? जिसके पास 100 मॉड्यूल प्रिंट के लगे हुए थे, हार्डवेयर उसके अंदर मौजूद था।
जिसमें हार्डवेयर सर तो मौजूद नहीं होगा, जिसके अंदर हार्डवेयर मौजूद नहीं होगा, वो तो हमें प्रोग्राम लिखना पड़ेगा ना। जब प्रोग्राम लिखेंगे, लाइन ऑफ कोड जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, उतना ही स्लो जो है वो हमें आंसर मिलेगा। जी जी सर, मैं वही कह रही हूँ, फिर तो जैसे अगर बहुत बड़ी वैल्यू होगी तो फिर तो आंसर भी उतना ही लेट मिलेगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप क्या समझते हैं, डॉक्टर अमीन को जानते हैं ना आप सब? जी सर। हाँ, कहते हैं कि जब मैंने जो है वो पीएचडी में रिसर्च की थी, तो उस वक्त जो है एक्सटी भी नहीं था। एक्सटी कंप्यूटर जो है वो पेंटियम 1 से भी पीछे का कंप्यूटर है, बहुत ही स्लो कंप्यूटर होता था। और कह रहे हैं उससे भी पहले पता नहीं कौन सी इनिशियल स्टेज में जो है हम काम कर रहे होते थे। हमें जो है वो लैब में दिया जाता था, हमारे पास नहीं था जहाँ पे लैब में रिसर्च करते थे, क्योंकि पीएचडी उन्होंने पता नहीं 60s में की है, 1960, हमारे पैदा होने से भी पहले उन्होंने की पीएचडी। वो कहते हैं जब हमें एक छोटा सा प्रोग्राम हमने करना होता था, तो उसको जो है वो दे देते थे भाई, उसको प्रोग्राम वो चलता रह जाएगा, वो चलता जाएगा, वो चलता जाएगा, प्रोसेस होता रहेगा, प्रोसेस होता रहेगा। वो एक हफ्ता भी लग सकता है, वो 2 दिन में भी मिल सकता है। अब मुमकिन है वो कंप्यूटर जो है वो हैंग कर गया हो, और मुमकिन है वो प्रोसेस कर रहा हो, और वो एक हफ्ते के बाद जवाब देता था हमें। और वो अगर हमारी रिसर्च जो है वो सही थी तो वो आंसर सही देगा। लेकिन अगर डिजाइड आंसर नहीं मिला तो फिर दोबारा काम करो, फिर दोबारा से लॉजिक बनाओ और दोबारा से करवाओ। तो आज आपके पास जो कंप्यूटर मौजूद है, आप क्या समझते हैं कि 1980 में ये वाले कंप्यूटर थे या 2000 में ये वाले कंप्यूटर थे? नहीं थे ना। तो स्पीड जो है वो आहिस्ता 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 फास्ट होती गई। कौन सा था? मेरे पास जो मैंने पहला कंप्यूटर परचेज किया था, वो 200 मेगाहर्ट्ज का प्रोसेसर था उसका। हेलो, सुन रहे हैं? आपके प्रोसेसर की स्पीड क्या है अभी? सर 2.8 सर बताएं, 2.5 जी। चैट पे लिख के दें, चैट पे लिख के दें भाई, सबके पास कौन कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है अभी उनके घर पे। वाह जी वाह, 3.4 गीगा हर्ट्स का, 2.8 गीगा हर्ट्स का, क्या बात है। वाह जी वाह, 2.7 गीगा हर्ट्स, 2.8 गीगा हर्ट्स, 2 गीगा हर्ट्स, और 2 से ऊपर है सारे के सारे भाई। मैं तो कह रहा हूँ 200 मेगा हर्ट्स का प्रोसेसर था मेरा, 97 की बात बता रहा हूँ, पेंटियम 1 था। सर इसमें कोर का भी तो होगा ना, जैसे कोर i7 है, कोर i5 है, कोर i3 है, वो भी उसकी कोर्स मतलब वो भी लगी। टेक्नोलॉजी और ऊपर आ गई ना, मैं तो सिर्फ अभी गीगा हर्ट्स की बात कर रहा हूँ ना। उसकी जो है वो इतनी डेप्थ में साइंस में नहीं जा रहे ना भाई, अभी हम कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे तो बहुत सारे फीचर्स हैं अभी। सर उस टाइम पे कहते हैं चीजें भी कहते हैं इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं थी ना, अब तो एआई आ गई, मशीन लर्निंग आ गई, तो उसके लिए तो तो एआई करना उस वक्त पड़ेगा नहीं थी क्या? एडवांस। उस वक्त एआई नहीं थी भाई क्या? सर आई थी, लेकिन इतनी एडवांसमेंट तो नहीं थी ना, इतने एल्गोरिथम जो इजाद हुए हैं, मतलब जो इम्प्लीमेंटेशन पाइथन पे सर इम्प्लीमेंटेशन कह रहे है, हो बाकी तो हमारे लर्निंग ऐसा के। ही बहुत है ना, टाइम। ऐसा ही है भाई, जब चीज होती है तो उससे काम लिया जाता है ना। जब चीज नहीं सर है, अब ये जो एसएस, चीज नहीं है तो उसके मुताबिक मुझे काम करना है, मुमकिन नहीं है, क्या करूं? अब गीगाहर्ट्ज पे भी काम हो रहा है एक प्रोसेसर पे, लेकिन फिर भी एसएसडी कहते हैं आई, अब उस पे भी है हाँ कि रिक्वायरमेंट थी तो एसएसडी आई। अब जी इस हाँ, तरीके से वो जो है टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाती है, तो आपके जो सिस्टम्स है वो भी एडवांस होते चले जाएंगे। एडवांस उस वक्त होंगे ना कि जब मैं उससे काम करवा सकता हूँ। मेरे दिमाग में उस वक्त भी तो आइडिया होंगे ना, लेकिन मैं उनसे वो काम नहीं ले सकता था। सर वो कहते हैं ना, जरूरत इजाद की वहाँ होती हाँ है, जी तो बिल्कुल उस टाइम सही। की जरूरत के हिसाब से वो चीज सही थी, जी हाँ, आजकल की जरूरत के हिसाब से ये चीज सही है। जी बिल्कुल सही का मतलब जो है, अब मेरे पास ये चीज मौजूद है, मैं इससे ही काम ले सकता हूँ। बात ये है, ठीक है। क्या था, 3.2 GB की हार्ड डिस्क थी मेरे पास, 3.2 GB की हार्ड डिस्क, 8,000 रुपए की आई थी उस वक्त की, 97 की बात है, ठीक है। तो ये लिमिटेड जो है वो रिसोर्सेज थे जिस पे आप काम कर रहे होते थे। उस पे जो है वो C++ भी चलता था, उस पे जो है वो पूरा ऑफिस चलता था, उस पे हम प्रोग्रामिंग भी करते थे, सारे काम जो है वो यूनिवर्सिटी के सब उसी पे हो रहे होते थे, ठीक है। उसके बाद कुछ लोगों के पास जो है वो 300 मेगाहर्ट्ज का प्रोसेसर भी आया था। पेंटियम 2 जब लोगों के पास आया तो 300 मेगाहर्ट्ज का प्रोसेसर भी आया, पेंटियम 2। मैं पेंटियम 1 की बात कर रहा हूँ।
उसके 2 महीने के बाद ही पेंटियम 2 आया था और प्राइस का डिफरेंस तकरीबन 25,000 रुपए का था। आवाज आ रही है मेरी आपको? तो सर ये सारे जो आप लोग एल्गोरिथम्स वगैरह बनाते मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? थे, सारे मैनुअली बनाते थे। अम्माद क्या कहा आपने? मुझे नहीं आपकी आवाज आई। सर कि जब आप लोग नहीं आ रही आपकी आवाज। बाकियों को इसको हमाद की आवाज आ रही है सही? पहले अरिथमेटिक के लॉजिक्स वगैरह बनाते हैं, वो नहीं सर, जी हाँ। मुझे क्लास में एंटर करना है। बिल्कुल सही कहा हमाद। हार्ड सर डिस्क की हम भाई, आप तो कंप्यूटर की बात नहीं कर रहे, आप तो जो है वो सही है। हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं। हार्ड डिस्क की बहुत बड़े बड़े कमरे में रखनी होती थी, कोई प्रोसेसर दूसरे कमरे में होता था, इतने बड़े बड़े साइज के होते थे भाई। आप जाएं अगर, मुझे तो 10-15 साल हो गए, ये जो नेवी ऑडिटोरियम है, मेन नेवी फ्रेम प्लेटेनियम, हाँ प्लेनेटोरियम जो है, उसके अंदर देखें जो ट्रांजिस्टर का साइज क्या रखा हुआ है, वो बड़े से बड़ा जो उनके पास मौजूद है अवेलेबल जो है, वो इतना बड़ा ट्रांजिस्टर से लेकर एक स्पॉट तक जो है वो लिक्विड अब डाल देते हैं, तो वो एक ट्रांजिस्टर का सर वो बिहेवियर जो है वो रिप्लाई कर रहा होता है। तो अब जो, तो जब मैं कॉम्पैक्ट की तरफ आ गया, तब छोटे इतने बड़े बड़े 6-6 7-7 कमरों के अंदर कंप्यूटर रखे हुए होते थे। एक कंप्यूटर, अब वो मैं जो है वो एक टेबल के ऊपर छोटा सा कंप्यूटर रख के बैठा हूँ, और इतना फास्ट है कि जो है वो वाले कंप्यूटर क्या काम करते होंगे। तो टेक्नोलॉजी भी तो बहुत कॉम्पैक्ट हो गई है ना। इतने बड़े बड़े साइज के ट्रांजिस्टर थे, अब तो जो है वो नजर भी नहीं आते, ट्रांजिस्टर इतने छोटे साइज के हो गए। तो वापस आते हैं उसी बात के ऊपर कि मुझे जो है ये 5 × 6 करना है, तो जो मेरे पास कंप्यूटर अवेलेबल है उसको मुझे उस तरीके से जो है वो सॉल्व करना होगा जो उसके पास हार्डवेयर और इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं। मेरी आवाज आप लोगों को सही नहीं आ रही है? चलिए क्या करें, सबको मेरी आवाज खराब आ रही है। दो बंदे तो कह रहे हैं, हमजा भी कह रहा है, यूसुफ भी कह रहा है, इसका मतलब है आवाज का कुछ यस सर, मसला बीच हो में रहा है। गायब हो जाती है। हाँ तो फिर मुमकिन है मेरे नेट का मसला होगा। हाँ इधर भी जरा मना कर दो, कोई और ना इस्तेमाल करो, मैं आवाज ही देता हूँ। अच्छा अब कुछ बेहतर हुई है? ऐसे थोड़ी बेहतर है। चलें, कोशिश की है कि बाकी लोगों को मना किया है भाई नेट ना इस्तेमाल करें, तो कुछ बेहतर हो गया। अच्छा तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दो नंबर्स को जो है वो हमें 5 टाइम 5 को 6 टाइम ऐड करेंगे तो नंबर जो है वो 630 जो है मुझे डिजायर आंसर मिल जाएगा। इसी तरह से डिवीजन का मतलब यह है कि मुझे जो है वो 30 को जब 6 से डिवाइड करना है तो मुझे जो है वो 5 टाइम सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और कंपेयर करते रहेंगे कि क्या आंसर 0 आया। 6 - 6, 30 - 6 कितना हो गया? 24। 24 - 6 18, 18 - 6 12, 12 - 6 6, और 6 - 6 0।
तो हर मर्तबा एक मर्तबा सब्ट्रैक्ट करने के बाद नंबर चेक करें कि जो है वो 0 तो नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो दोबारा लूप चला दें। तो मल्टीपल टाइम जो है वो ऐड हो रहा है। ये सब्ट्रैक्शन भी एडिशन हो रही होगी, सब्ट्रैक्शन भी अगर करनी है तो भी एडिशन के तरीके से करनी होगी। ये मैं डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो 30 को जब 6 से डिवाइड करना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे 5 टाइम जो है वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 6 को। तो मैं जो है अपना आंसर मुझे मिल जाएगा कि 30 को मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो क्या आंसर आएगा। तो मैं जब सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो सब्ट्रैक्ट के पीछे भी जो हार्डवेयर चल रहा होगा वो एडर वाला हार्डवेयर चल रहा होगा, और जो सब्ट्रैक्ट करने का तरीका पीछे बता दिया कि टूस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। तो हर जगह पर हार्डवेयर जो इस्तेमाल हो रहा होगा या जो इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल हो रही होगी वो ऐड वाली इंस्ट्रक्शन ही होगी, लेकिन तरीके से टेक्निक से हमें यूज करना पड़ेगा। दिस सेक्शन डेमोन्स्ट्रेट द सॉफ्टवेयर implementation of a few arithmetic and logical operation. Program can be developed for any arithmetic operation and not only for fixed point binary data but for decimal and floating point data as well. क्या करना है, मल्टीप्लाई टू पॉजिटिव नंबर्स, दो पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो यही काम करना होगा। मल्टीपल टाइम आपको जो है वो एडिशन करवानी पड़ेगी। जैसे मैंने 5 मल्टीप्लाई बाय 6 की बात की है, तो इसी तरह से जो है 5 को 6 टाइम ऐड कर लें या 6 को 5 टाइम ऐड कर लें, बात एक ही है। उसके बाद जो है वो प्रोग्राम है डबल प्रिसिशन का। डबल प्रिसिशन का मतलब क्या है, AH and BH, हाँ नहीं, AL इसी तरह से BH और BL, इन दोनों को हमें ऐड करना है और ऐड करके जो आंसर मिलेगा मुझे वो मिलेगा CH और CL और E। यूं देखिए जी, बात यह है कि अब हमारे पास नंबर जो है वो 16 बिट का नहीं है, अब हमारे पास नंबर जो है वो 32 बिट का है, 32 बिट्स, और ये नंबर भी 32 बिट्स है, और जो आंसर आएगा वो 33 बिट्स का आएगा। मे भी कैरी क्रिएट हो जाए, और इनको मुझे ऐड करना है। अरिथमेटिक ऑपरेशन ही है, लेकिन मसला ये है कि अब हमारे पास जो डेटा है वो 32 बिट का है, ए का भी और बी का भी। उन दोनों को ऐड करना है, ऐड करने के बाद मुझे जो है वो स्टोर करना है उसको मेमोरी में जाके। तो मसला मेरे साथ ये है अभी इस वक्त कि मेरे पास जो रजिस्टर्स हैं वो सारे के सारे 16 बिट के, तो एक साथ 32 बिट तो मैं उस एक्यूमुलेटर में लोड नहीं कर सकता, डेटा रजिस्टर में लोड नहीं कर सकता, टेम्परेरी रजिस्टर में लोड नहीं कर सकता, बस से 32 बिट एक साथ उठा के मैं ला नहीं सकता, मेमोरी से मैं एक साथ 32 बिट उठा के ला नहीं सकता, मेमोरी भी 16 बिट की है, बस भी 16 बिट की है, ये सारे के सारे रिस्ट्रिक्शन जो है ये 16 बिट की है। लेकिन अब मैंने जो है वो ऐड करना है 32 बिट को 32 बिट के साथ ऐड करना है। हम कब रिस्ट्रिक्ट करते हैं भाई, नंबर कोई भी होता है, ठीक है ना, नंबर कोई भी होता है जिसको मुझे ऐड करना होता है, डेटा का साइज बहुत ज्यादा होता है। हम कहते हैं कि 1 MB का डेटा जो है वो मेरे पास जो है बैंडविड्थ है, मैंने जो है 10 MB की फाइल सेंड करनी है, तो एक साथ 10 MB थोड़ी जाएगी, हम उसको तोड़ते हैं ना, चंक्स में ब्रेक करते हैं। डेटा कम्युनिकेशन भी आप लोगों ने पढ़ ली होगी,
तो उसमें चंक में तोड़ तोड़ के हम उसको जो है वो वायर में से भेजते हैं। मतलब क्लास के अंदर जो है वो 50 स्टूडेंट बैठे हो तो दरवाजे में से एक बंदा ही एक वक्त में गुजर सकता है, तो क्या 50 लोग एक साथ दरवाजे से गुजर जाएंगे? नहीं गुजरेंगे ना, वहां से एक एक करके निकालना पड़ेगा। ये सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। क्या करें भाई, आइडिया दें। ये काम करना है मुझे, सब कुछ 16 बिट का है, लेकिन डेटा मेरे पास जो मुझे ऐड करना है वो 32 बिट का है। क्या करें? सर पहले 16 बिट और 16 बिट को ऐड कर लेंगे, यानी 32 बिट्स की दो पार्टीशंस बना देंगे, 16 बिट और 16 बिट, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। फिर उन जो आंसर आएगा वो 32 बिट्स के, फिर उन दोनों को ऐड कर लेंगे। जी, लेकिन इसमें थोड़ी सी जो है वो गड़बड़ रह गई है। हम कह रहे हैं कि हम एक्यूमुलेटर में सबसे पहले लोड करेंगे AL, ठीक है, सर तो उस पे बात और बताएं। फिर उसके बाद ऐड कर देंगे BL को। ठीक है, ये 16 बिट के एक्यूमुलेटर में AL लोड कर लिया और DR में BL लोड करके ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जो आंसर आया उसको स्टोर करवा दिया मैंने, कहां पर? CL में। ये CL क्या? मेमोरी की लोकेशन है। AL क्या था? मेमोरी की लोकेशन थी। BL क्या था? मेमोरी की लोकेशन थी। ठीक है ना, पहला डेटा उठाया एक्यूमुलेटर में डाल दिया, फिर ऐड कर दिया BL के साथ, मेमोरी की BL की लोकेशन पे जो पड़ा हुआ है डेटा उसको AL से ऐड करवा दिया। ऐड करने के बाद जब आंसर आया मेरे पास वो एक्यूमुलेटर में आया। एक्यूमुलेटर को मैंने जो है वो स्टोर कर दिया CL की लोकेशन पर। ये काम हो गया। लेकिन इसके बाद जब मैं ऐड करता हूं तो आंसर जो है वो जाता है कहां पर? इसके दरमियान थोड़ा सा और ऐड करें। आंसर आएगा एक्यूमुलेटर में 16 बिट का, और एक बिट कैरी भी तो क्रिएट होगी। हेलो, जब मैं 16 बिट को ऐड करता हूं तो ऐड करने के बाद आंसर मेरे पास 17 बिट का आता है। कैरी क्रिएट हो सकता है, उसको हम जो है वो रिमूव नहीं कर सकते, कैरी क्रिएट होगा। तो इसलिए इसको नोट करें, ये देख लें, ये चीज जब मैंने ऐड की है तो यहाँ पर मेरे पास ये आंसर आया। यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी का कोई सवाल? सर एक बात बताएं कि जब इसके जब AC को L में मूव किया है तो उसका बेटा थोड़ा वैल्यू भी जोर से, बढ़ेगा। थोड़ा जोर से। सर जब हम इसको ऐड कर रहे हैं तो उनकी वैल्यू भी तो इंक्रीज होगी। जब ऐड करेंगे तो आंसर कुछ नया आएगा ना, पुराना आंसर थोड़ी आएगा। 50 को जब मैं 15 से ऐड करूंगा तो जो है वो 65 आएगा आंसर। बिल्कुल ठीक है। अब वो वो 65 आंसर 65 जो हो है गया, वो 17 बिट में आंसर आएगा ना। ठीक है, लेकिन सर जब आगे की कैपेसिटी अगर 50 की तो उसमें से 65 तो नहीं जा सकता ना। उस 50 को, जब आगे आपने जैसे बोला था कि 50 बच्चे और एक वक्त में एक ही बच्चा जा सकता है वहां से, तो एक एक करके मूव कराएंगे। हाँ वो वहां मैंने वो उसको डेटा कम्युनिकेशन के हवाले से एग्जांपल दी थी ना भाई। तो अब अभी यहाँ मेरे पे भी पास जो तो है बस में 16 बिट जा सकती हैं, तो मैं 32 बिट बस में से कैसे पास करवाऊंगा? मैं ये कह रहा था। यही पूछे। तो अभी इसीलिए तो 16 करके तोड़ तोड़ के काम कर रहे हैं भाई। 16 बिट उठा के लाए ना, AL में 16 बिट है, BL में 16 बिट है, और एक्यूमुलेटर में 16 बिट सेव हुई। ये 16 तीनों में हो हाँ, गई है। 32 बिट एक साथ थोड़ी उठा के लाए। अभी देखे ना, AH और AL लिखा हुआ था। AH 16 बिट का है और AL 16 बिट का है। A का 16 हायर 16 बिट पार्ट का। है वो 16 बिट का है, A का L पार्ट जो है वो 16 बिट का है। यूं किया ना। अब ये जो कैरी है कि इसका क्या करेंगे? अभी डिस्कस करते हैं ना, इसी इसी की तो बात कर रहे हैं। इसीलिए तो मैं साथ में लिखा है कि कैरी भी आएगा, कैरी को भूलना नहीं है। ठीक है जी, जो एक्यूमुलेटर में वैल्यू है वो मैंने वो CL में डाल दी। एक्यूमुलेटर फ्री हो गया। एक्यूमुलेटर में जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको खाली कर दें। ठीक है, एक्यूमुलेटर को क्लियर कर दिया मैंने। एक्यूमुलेटर में जब क्लियर करेंगे तो खाली हो गया एक्यूमुलेटर।
अब मैं जो है क्या करूंगा, सर्कुलर लेफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। सर्कुलर लेफ्ट ऑपरेशन से क्या होता है भाई? यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ। जी सर। सर्कुलर से शिफ्ट लेफ्ट से क्या होगा? सर लेफ्ट वाली वैल्यूज को ऐड करेंगे। अरे नहीं भाई, आर्किटेक्चर अभी तक तुम लोगों ने सही से पढ़ा ही नहीं है भाई। मैंने बोला था कि अगला चैप्टर सारा उस पर डिपेंडेंट है, समझते नहीं हो तुम लोग। ये 17 बिट है, ई और एसी। ई 1 बिट का है और एसी 16 बिट का है। जब मैं सर्कुलर लेफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं तो क्या होता है, ये ई में जो वैल्यू पड़ी हुई है, अब उसको भी मुझे 16 बिट करके डाल के रखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। एसी में क्या पड़ा हुआ है इस वक्त? 0 पड़ा हुआ है, क्योंकि हमने एसी को क्लियर कर दिया। अब ई के अंदर जो भी पड़ा हुआ है, ई के अंदर अगर 1 पड़ा हुआ है या ई के अंदर 0 पड़ा हुआ है, हमें नहीं मालूम कैरी क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ, हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो अब ई को जब मैं सर्कुलर लेफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, जो ई में जो भी कुछ पड़ा हुआ होगा वो उठ के इस एक्यूमुलेटर की लीस्ट बिट के ऊपर आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा? इस जगह पर। अगर ई में 1 पड़ा हुआ था तो यहां पर 1 आ जाएगा, अगर ई में 0 पड़ा हुआ था तो 0 आ जाएगा। मैं सपोज कर रहा हूं कि ई में ओवरफ्लो हुआ है और ई में 1 आया, तो इसलिए जैसे ही मैं जो है वो सर्कुलर लेफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो एक बिट लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो जाएगी। तो जो हायर बिट होगी यहां पर, ये उठ के चली जाएगी ई में। तो ई में क्या शिफ्ट हो जाएगा? ई के अंदर 0 आ जाएगा। और ई में क्या था? पहले 1 था, तो वो 1 उठ के जो है वो एसी की लोअर पार्ट में जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। ये काम होता है सर्कुलर लेफ्ट ऑपरेशन। और ये काम जो है हमने किया था चैप्टर नंबर 4 में, 5 में भी नहीं किया था। हमने 3 तरह के शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म किए थे सर्कुलर लेफ्ट। सर्कुलर के अंदर ये जो 17 बिट है यही आपस में घूमती रहती है, बाहर कोई नहीं निकलती बिट। लेकिन जो लॉजिकल शिफ्ट है, लॉजिकल शिफ्ट के अंदर जो है लेफ्ट और राइट के अंदर बिट जो है वो ड्रॉप होती रहती है, बाहर निकलती रहती है, आउट होती रहती है एक्यूमुलेटर से, चाहे राइट ऑपरेशन परफॉर्म करें चाहे लेफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करें। और तीसरी जो टाइप थी शिफ्ट ऑपरेशन की वो अर्थमेटिक ऑपरेशन था। अर्थमेटिक ऑपरेशन हमने कहा था उस वक्त होगा जब साइन नंबर होंगे, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर जब साइन नंबर होंगे उस वक्त जो है वो अर्थमेटिक शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। तो हमारे पास ये नंबर साइन नंबर नहीं है, अनसाइंड नंबर्स हैं ये सारे। तो इसलिए हम सर्कुलर शिफ्ट कर सकते हैं या लॉजिकल शिफ्ट कर सकते हैं। तो सर्कुलर शिफ्ट के अंदर हमें जो है वो वाली बिट उठा के मेमोरी में डालनी है, इसलिए मैंने जो है वो सर्कुलर लेफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया। ई वाली बिट आ गई एक्यूमुलेटर में, जैसे ही एक्यूमुलेटर में वैल्यू आई मैंने उसको जाकर मेमोरी में स्टोर कर दिया। मेमोरी की कोई भी लोकेशन है, हम सपोज कर लेते हैं किसी भी जगह पर स्टोर करना, लेकिन स्टोर करने का फायदा अभी कोई नहीं है हमारे पास, स्टोर नहीं कर रहा है। एक्यूमुलेटर में क्या आ गया भाई? ई आ गया। हेलो। यस सर। जी भाई, जी सर आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली बिट। इसको मुझे क्या करना है? करना एएच में पड़ेगा ऐड। ए एच में। वेल गुड, ए एच में ऐड करना लाजमी है, नहीं करेंगे तो अरे यार 10 मिनट रह गए मीटिंग खत्म होने में। ये ई मैंने यहां लिख दिया इसके ऊपर। अब मुझे ई बिट को ए एच में ऐड करना है। ई कहां पड़ा हुआ है? एक्यूमुलेटर में मैं लोड करवा चुका हूं। ए एच कहां पड़ा हुआ है? मेमोरी की ए एच लोकेशन पे पड़ा हुआ। तो इसलिए मैं जो है अगली जो कमांड लिखूंगा वो क्या लिखूंगा? ऐड लिखूंगा ना। ऐड कर दे ए एच के साथ।
तो ए एच को ऐड कर दे किसके साथ, ई के साथ। ई कहां पड़ा हुआ है, एक्यूमुलेटर में डाल चुके हैं। क्लियर है सबको? जी सर। जी। उसके बाद हम जो है वो ऐड कर देंगे बी एच के साथ। जब बी एच के साथ ऐड किया तो अब हमारा आंसर जो है वो आ गया है एक्यूमुलेटर के अंदर। ये एक्यूमुलेटर वाली वैल्यू जो है मैं उठा के डाल दूंगा। दोबारा मेरे पास आंसर आया 16 बिट का, और ई दोबारा आ गया मेरे पास। ये आ गया। स्टोर कर दूंगा मैं इसको कौन सी लोकेशन पे, मेमोरी के सी एच लोकेशन पे। और मुझे ई को दोबारा स्टोर करवाना है मेमोरी में जाके, तो फिर दोबारा मैं सर्कुलर लेफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करवाऊंगा। जैसे सर्कुलर लेफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो वैल्यू एसी में आ गई। अभी फिर मैं सपोज कर रहा हूँ कि वैल्यू 1 आई होगी, नहीं आई, वैल्यू 1 नहीं होगी तो 0 तो होगी, कुछ ना कुछ तो होगा। तो इसको मैं जब एसी में जो है 1 आ गया, इसको मुझे फिर जो है मेमोरी लोकेशन पर स्टोर करना होगा। ई को मुझे मेमोरी में जाकर स्टोर करना। ये काम डबल प्रिसिशन का है। ये काम उस वक्त करना होता है जब हमारे पास डेटा ज्यादा हो, डेटा का साइज ज्यादा हो, और जो रजिस्टर या बस या मेमोरी लोकेशन छोटी हो। तो ये काम हमें उस वक्त करना पड़ता है। AMD प्रोसेसर का नाम सुना है आप लोगों ने? यस सर। हाँ। तो एक वक्त था कि बहुत ज्यादा जो है वो मुकाबले में दोनों चल रहे थे, AMD और इंटेल। तो AMD ने जो है वो इंट्रोड्यूस किया 64 बिट प्रोसेसर, 64 बिट आर्किटेक्चर। तो उसके साथ साथ उसने भी जो है वो, इंटेल ने भी जो है वो इंट्रोड्यूस किया, उसने भी कहा कि हमारे पास भी 64 बिट आर्किटेक्चर मौजूद है। तो फिर उसके बाद जो है जब इनके दरमियान में जो है वो मुकाबला हुआ, मतलब जो है वो कन्वर्सेशन हुई, क्योंकि AMD ने बहुत ज्यादा मार्केटिंग की कि इंटेल के पास जो है वो 64 बिट प्रोसेसर नहीं है। उसने जो है वो दावा किया कि मेरे पास है। तो दोनों की जब लड़ाई हुई तो उसके अंदर जो लाइव सेशन चला, उसके अंदर फिर उसने जो है वो AMD ने प्रूव किया कि इंटेल के पास जो है 64 बिट रजिस्टर तो हैं, कंट्रोल यूनिट 64 बिट तो है, लेकिन उसके पास बस जो है, डेटा बस जो है वो 32 बिट है। इस इंटेल ने जो डेटा बस है वो 32 बिट इंट्रोड्यूस की हुई है। इसके अंदर ये पूरा 64 बिट आर्किटेक्चर नहीं है। 64 बिट को 64 बिट के साथ ऐड तो कर सकता है, मेमोरी में 64 बिट एक साथ स्टोर कर सकता है, लेकिन जब कम्युनिकेशन होती है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना होता है, तो उस वक्त जो है इसको 2 क्लॉक पल्स की जरूरत होती है। 64 बिट को दूसरे रजिस्टर में डालने के लिए 64 बिट एक साथ में बस पे नहीं डाल सकता, क्योंकि बस उनके पास 32 बिट थी इंटेल के पास। तो वो 2 क्लॉक पल्स के अंदर 32 बिट को पहले उठा के जो है वो रजिस्टर में डालते थे पहले लोअर पार्ट में, और फिर 32 बिट दोबारा उठा के हायर पार्ट में जो है वो शिफ्ट करते थे। इस तरह से वो प्रोसेसिंग हो रही होती थी। तो उनका टाइम, उनकी प्रोसेसिंग स्लो थी, AMD की प्रोसेसिंग फास्ट थी। तो ये एक एग्जांपल है कि अगर पूरा आर्किटेक्चर आपका 64 बिट पे नहीं होगा तब भी आपका जो है वो टाइम कंज्यूम होगा। तो यहाँ पर भी यही मसला हुआ कि डेटा साइज जो है वो बड़ा है, लेकिन आर्किटेक्चर हमारे पास जो है वो उस साइज का नहीं है। तो इस वजह से मुझे जो है फिर टेक्निक लगानी पड़ी, और इसमें भी लाइन ऑफ कोड देखें बढ़ गया। मुझे ऐड करना था 2 नंबर्स को, कितना सिंपल सा काम था, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि आर्किटेक्चर की रिस्ट्रिक्शन थी। इस वजह से उसी 2 नंबर को ऐड करने के लिए इतना सारा लाइन ऑफ कोड मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तब जाकर ये काम होगा। ठीक है जी, कोई सवाल आपका यहाँ तक? अच्छा ठीक है। तो अब जो है आगे वाले जो प्रोग्राम है वो सारे के सारे मैं आप लोगों से जो है वो समझूंगा इंशाल्लाह अगली क्लास में।
क्योंकि ये चैप्टर मुझे आज खत्म कर रहा था, जो कि हुआ नहीं है कंप्लीट। तो आगे जो टॉपिक हैं, मतलब पीछे वाले तो आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं टॉपिक, साथ में आगे वाले टॉपिक भी कवर करने हैं। तो जो भी आगे वाले टॉपिक मौजूद हैं इसके अंदर, वो आपने पढ़ने और समझ के आने हैं। मैं जो है वो आपसे समझूंगा अगली क्लास में। किसी का भी नाम ले सकता हूँ, जैसे अभी जो है वो क्लास के दरमियान में किसी का भी नाम लेके जो है वो पूछ लेते हैं, तो ऐसे यहाँ पर भी होगा कि डबल पोजीशन वाला प्रोग्राम है, उसके बाद लॉजिकल ऑपरेशन है। फिर प्रॉब्लम यहाँ पर यही आता है कि मेरे पास जो है वो सिर्फ एंड का ऑपरेशन है, कॉम्प्लीमेंट का ऑपरेशन है, क्लियर एक्यूमुलेटर है, ये वाली इंस्ट्रक्शन मेरे पास मौजूद है। एंड तो मैं कर सकता हूँ लॉजिकल ऑपरेशन, और नहीं कर सकता मैं। इंस्ट्रक्शन यहाँ पर चैप्टर के शुरू में भी लिखी हुई है, चैप्टर 5 में भी लिखी हुई है। इंस्ट्रक्शन के अंदर कहीं पर भी जो है वो 2 नंबर को और नहीं किया जा सकता, 2 नंबर को जोर नहीं किया जा सकता, 2 नंबर को एक्सनॉर नहीं कर सकते। कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं, या क्लियर कर सकते हैं। ये 3 लॉजिकल ऑपरेशन तो है मेरे पास, लेकिन इसके अलावा मेरे पास लॉजिकल ऑपरेशन नहीं। तो कहीं पर अगर मुझे जो है वो एक्स और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो कैसे करेंगे, वो फिर टेक्निक मौजूद है। डी मॉर्गन्स लॉ के थ्रू जो है वो हम अपनी इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेते हैं ना। जैसे एग्जांपल यहाँ पर उसने दी हुई है कि अगर ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वो एक्चुअल में और ऑपरेशन ही होगा, लॉजिकल और ऑपरेशन ही परफॉर्म होगा डी मॉर्गन्स लॉ के थ्रू। तो डी मॉर्गन्स लॉ जब अप्लाई करेंगे तो सिंप्लीफाइड इक्वेशन यही वाली आएगी। तो ये ये और ऑपरेशन है। तो इसी तरह से जो है वो टेक्निक लगा के हम लाइन ऑफ कोड बढ़ जाएगा, लेकिन हम जो है वो काम जो है वो करवा सकेंगे। तो और है, एक नॉर है, एक्स और है, एक्स नॉर है, ये सारे ऑपरेशन जो है हम किसी एंड कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर क्लियर के इंस्ट्रक्शन के थ्रू करवा सकते हैं, लेकिन डी मॉर्गन्स लॉ के थ्रू। डी मॉर्गन्स लॉ इसमें जो है बहुत हेल्पफुल होगा, उसके थ्रू हम जो है ये काम करवा सकेंगे। अरे भाई चल लो यार। सब रूटीन्स कैसे कॉल होती हैं, सब रूटीन्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद फिर इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन है, इनपुट आउटपुट के लिए प्रोग्राम दिए हुए हैं, और आखिर में इंटरप्ट है। अच्छा, ये प्रोग्राम है 2 नंबर्स को कंपेयर करने का। अगेन हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन मौजूद नहीं है जिसके अंदर हम 2 नंबर्स को कंपेयर करवा सकें। तो यहाँ पर जो है वो फिर दोबारा प्रोग्राम लिखा है, टेक्निक लगाई है जिसके थ्रू जो है हम 2 नंबर्स को कंपेयर कर सकें कि 2 नंबर्स बराबर हैं कि बराबर नहीं है। फिर उसके बाद जो है वो इंटरप्ट वाला आखिरी टॉपिक है। तो इंटरप्ट कैसे कॉल होगा, इंटरप्ट भी मैंने कहा था कि स्पेशल टाइप की सब रूटीन होती है। इंटरप्ट के अंदर जो है वो रिटर्न एड्रेस जो है वो 0 लोकेशन पे स्टोर होता है। नॉर्मल सब रूटीन के अंदर जो है वो हम किसी भी जगह पर जो है वो रिटर्न एड्रेस स्टोर करवा लेते हैं, लेकिन जब इंटरप्ट कॉल होता है तो उस वक्त हमें जो है वो रिटर्न एड्रेस जो है वो मेमोरी के 0 लोकेशन पर स्टोर करवाना पड़ता है। तो ये चैप्टर है, चैप्टर आपने पढ़ना है। तो इसके बारे में किसी से भी कुछ पूछ सकता हूँ, आप लोग ये पढ़ के आइएगा। और आपने असाइनमेंट सबमिट करना है, साथ बैठ के साथ डिस्कशन करके असाइनमेंट बिल्कुल बनाते हैं, हम भी बनाते थे, आप भी बनाएंगे, लेकिन छापने वाला असाइनमेंट जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो आप जो है वो खुद आपस में डिस्कशन करें, बिल्कुल एक दूसरे को समझाएं, चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल आप ये कर सकते हैं, लेकिन जो है किसी को बना के नहीं दे सकते, किसी को बना बनाया असाइनमेंट दे नहीं सकते। ये काम आपने खुद करना होगा। कोई सवाल आप लोगों का?